साहित्य ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे चैनल से जुड़ी हुई सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इस चैप्टर के अभ्यास को अभी समझाने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान से सुनेंगे। बुक में इस चैप्टर को ओपन करके और इसका अभ्यास ओपन कीजिए। और अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 1। शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखता। कि जो शुद्ध कथन है, जो चीज़ सही कही गई है, उसके सामने तो आप आम लिख दीजिए। आम का बेटा मतलब होता है यस, और जो कथन गलत है उसके सामने न लिख दीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रय वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, हमारे जो राष्ट्र का ध्वज है उस ध्वज में त्रय वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण है। 3 वर्ण का मतलब 3 रंग है। तो क्या ये बात सही है? यस बेटा, ये बात सही है। हमारे झंडे में 3 रंग है। दूसरा है बेटा, ध्वजे हरित वर्णः शांते प्रतीक अस्ति। ध्वजे माने झंडे में, हरित वर्ण माने हरा रंग, शांति माने शांति का, प्रतीक अस्ति प्रतीक है। क्या झंडे में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है? नहीं है बेटा, हरा रंग तो संपन्नता का प्रतीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। नंबर 3, ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वज में, झंडे में जो केसर वर्ण है, जो केसरिया रंग है, क्या वो शक्त्याः सूचकः अस्ति? क्या वो शक्ति का सूचक है? क्या वो बल का सूचक है? हाँ बिल्कुल है बेटा, राइट है ये बिल्कुल। हमने पढ़ा भी था कि ये जो केसरिया रंग है ये शूरवीरता का प्रतीक है। और शूरवीरता का मतलब क्या है? शक्ति, बल, ताकत। 4th है, चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्रे माने पहिए में, उस व्हील में, बीच में जो व्हील है उसके, अशोक चक्र, उस चक्र में 30 माने 30, अराः माने तीलियाँ, सन्ति माने हैं। क्या उसके अंदर 30 तीलियाँ हैं? नहीं है बेटा, हमने पढ़ा था कि 24 तीलियाँ होती हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। कि जो चक्र है वो प्रगति का द्योतक है, वो प्रोग्रेस को दिखा रहा है। तो आपने पढ़ा था बेटा ये, यस ये राइट है। चक्र जो है वो प्रगति का द्योतक है। वो 2 चीज़ें पढ़ी थी, प्रगति और न्याय, इन दोनों को वो दिखा रहा है। ये पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। नीचे लिखे गए जो पद हैं उन पद में क्या विभक्ति प्रयोग की गई है, कौन सी विभक्ति यूज की गई है, ये आपको बताना है। तो यथा, यथा का मतलब होता है बेटा, यथा माने एग्जाम्पल, जैसे। एक तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे त्रयाणाम। अब कौन से वर्ड लिखे हुए हैं? देखो ये बेटा, ये वर्ड लिखे हुए हैं, ये वर्ड लिखे हैं। त्रयाणाम माने तीनों का। तो त्रयाणाम आपने राम का रूप पढ़ा होगा या बालक का। राम का देखो उसमें होता है, ये लिख रहा हूँ मैं, रामाणाम, ऐसे होता है रामाणाम। तो जिसमें भी बाद में नाम आता है या ण आता है, ये थोड़ा ठीक कर दो, हाँ रामाणाम। ये ऋणा है बेटा, ये मैं लिखने में थोड़ा सा वो हो गया, ये ऋणा है, रामाणाम। तो रामानाम जो है, जैसे आप और कोई वर्ड पढ़ोगे तो जिस तरह से रामानाम में बोल रहा हूँ यदि इस तरह से कोई वर्ड बोला जाएगा तो वो षष्ठी का बहुवचन होगा। क्यों? क्योंकि रामानाम भी षष्ठी का बहुवचन है। तो यहाँ पर है त्रयाणाम। त्रयाणाम क्या है? षष्ठी का बहुवचन है। एक तो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। अगला देखिए, समृद्धि। समृद्धि शब्द है, तो समृद्धि शब्द का जब हम समृद्धि लिखेंगे तो ये भी षष्ठी का एक वचन ही होता है। वैसे समृद्धि का रूप इकारांत आपने पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको आप याद कर लेना। जो आपके पढ़े हुए रूप के अकॉर्डिंग आ जाएंगे उनको मैं वैसे समझा दूंगा, पर ये समृद्धि जो है इसको आप अपने आप याद कर लेना। आगे देखिए, वर्णानाम। वर्णानाम बिल्कुल इसी की तरह है। ये जो रामानाम लिखा है ना, यहाँ पे न का न केवल है, बट मैंने अभी आपको बोला था रामानाम और रामानाम, यहाँ पे न हो या न हो, ये दोनों जहाँ पर भी होंगे वहाँ पर षष्ठी का बहुवचन होगा। तो वर्णानाम जो लिखा है ये भी सेम बिल्कुल षष्ठी का बहुवचन रहेगा। ऐसे ही उत्साहस्य। अब आपने राम का षष्ठी का रूप पढ़ा होगा या देव का पढ़ा होगा, देवस्य, रामस्य, ये षष्ठी का एक वचन है। वैसे यहाँ पर बना उत्साहस्य,
षष्ठी का एक वचन। नागरिकई, आपने देव का रूप पढ़ा होगा, देव का रूप है, उसका तृतीया का जो बहुवचन है उसमें होता है देवई, तो देवई की तरह ये लिखा नागरिकई, तृतीया का बहुवचन। बिल्कुल सेम उसी तरह है बेटा। जिसने रूप याद किया होगा वो एकदम से मेरी बात को समझ जाएगा, पर जिसने रूप ही याद नहीं किया है उसको थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं। तो बेटा मैंने कई बार बोला है आपको कि जो रूप है ना, जो रूप आपको बताए गए हैं वो आपको याद रहने चाहिए, वो बेसिक है। उससे क्या होता है, आपको हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आती है। आगे है बेटा सात्विक ताया। हो सकता है कि ये जो आकारांत है स्त्रीलिंग, ये भी आपको पढ़ाया गया हो। वैसे एग्जाम में तो शायद नहीं आया था, पर आपको बताया गया होगा कि रमा का रूप, लता का रूप, इसको भी आप देख लीजिए। नहीं आपको नहीं बताया गया हो तो अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आप बुक में देख लीजिए। ये वर्ड है सात्विकता, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग है, तो सात्विकताया, रमाया, लताया, ये इसकी तरह चलता है। तो ये क्या है, ये भी षष्ठी का एक वचन है। प्राणानाम, फिर दोबारा से रामानाम की तरह, इसकी तरह ही आ गया। तो प्राणानाम, रामानाम सेम है, प्राणानाम षष्ठी का बहुवचन हो गया। सभायाम, ये सभायाम भी बेटा आकारांत स्त्रीलिंग का है। लता, लतायाम, रमायाम, इसका है ये सभायाम, ये सप्तमी का एक वचन है। तो ये बेटा आपको मैंने समझाए क्वेश्चन नंबर 2। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूँ, जिसको बेटा अच्छी तरह से रूप याद हैं वह अच्छी तरह से इसको समझ सकता है। इसलिए समझने के लिए आपको जो बेसिक रूप हैं वे आपको याद कर लेने चाहिए। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए, वन वर्ड में आंसर दीजिए। याद रखिएगा जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ सेंटेंस का, उसको ध्यान से सुनिए। तो पहले वाला है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। अस्माकं माने हमारे, ध्वजे माने झंडे में, कति माने कितने, वर्णा माने रंग, सन्ति माने हैं। हमारे झंडे में कितने रंग हैं, त्रयः, 3 रंग होते हैं। दूसरा है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। जो तिरंगा झंडा है उसमें शक्ति का सूचक कौन सा रंग होता है, हमने पढ़ा था पीछे भी, केसर वर्ण, जो केसरिया रंग है वो शक्ति का सूचक होता है। नंबर 3, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्रम माने अशोक चक्र, कस्य माने किसका, द्योतकम माने प्रतीक, अस्ति माने है। अशोक चक्र किसका प्रतीक है, तो हो जाएगा प्रगति, प्रगति का प्रतीक है। प्रगति माने प्रोग्रेस का प्रतीक है। नंबर 4, त्रिवर्ण ध्वज कस्य प्रतीक। जो तिरंगा झंडा है, कस्य माने किसका, प्रतीक माने प्रतीक है। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, तो ये है बेटा राष्ट्र गौरवस्य, ये राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। ये भी मैंने आपको समझा दिया बेटा, समझ में आपको आ गया होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य न उत्तरतः। एक वाक्य में आप इसका उत्तर दीजिए। क्या है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकः अस्ति। अस्माकं ध्वजस्य, हमारे झंडे का जो श्वेत वर्ण माने सफ़ेद रंग है, कस्य सूचकः अस्ति, वो किसका सूचक है, वो किस बात को दिखा रहा है, तो बेटा शांते है। इसमें एक चीज़ और है बेटा, आपकी बुक में सत्यस्य भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है सत्यस्य, ये भी लिखा हुआ है सत्यस्य, सच का। सत्य भी, ये भी राइट, ठीक, ये भी राइट है बेटा, शांति भी राइट है। दोनों में से कुछ भी कर सकते हो कि हमारा जो ध्वज का सफ़ेद रंग है वो सत्य का भी प्रतीक है और शांति का भी प्रतीक है, दोनों आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों राइट है। सेकेंड नंबर है अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, सारनाथ है, वो सारनाथ में है। नंबर 3, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन कहते हैं फहराना। कदा माने कब, भवति माने होता है। तिरंगे झंडे को कब फहराया जाता है, तो एक तो स्वतंत्रता दिवस के दिन फहराया जाता है और दूसरा गणतंत्र दिवस के दिन, दोनों दिन फहराया जाता है। नंबर 4, अशोक चक्रे कति अराह संति। जो अशोक चक्र है उसके अंदर कति माने कितने, अराह माने तीलियाँ, संति माने हैं। अशोक चक्र के अंदर कितनी तीलियाँ हैं, तो चतुर्विंशति, उसके अंदर 24 तीलियाँ हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। नीचे लिखे गए वाक्यों में जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं उन शब्दों के लिए आप प्रश्न निर्माण कीजिए। तो मैं पहले आपको जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको बताऊंगा और उसको बताने के बाद में फिर जो इसका प्रश्न बनेगा तो प्रश्न
कैसे बनेगा, पहले हिंदी में बताऊंगा फिर संस्कृत में। तो पहले संस्कृत में देखिए, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो विश्व में विजयी होना चाहिए, विश्व विजयी होना चाहिए। तो हिंदी में अब प्रश्न बनाएंगे, हमारा कौन विश्व विजयी होना चाहिए या क्या विश्व विजयी होना चाहिए। ठीक है, संस्कृत में क्या होगा कि अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। बेटा जो कह लिखा है, ये कह का मतलब है कौन या क्या भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये कह क्यों हुआ, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो ये त्रिवर्ण ध्वज जो लिखा हुआ है ना, त्रिवर्ण ध्वज ये लिखा हुआ त्रिवर्ण ध्वज, आप इसके पीछे देखिए विसर्ग लगा हुआ है। तो और पुल्लिंग में इसको हमने माना है त्रिवर्ण ध्वज, ये पुल्लिंग में माना गया है। तो जो पुल्लिंग का जो कोई वर्ड होता है और उसका हम प्रश्न बनाते हैं तो हम कह लिखते हैं। इसीलिए कोई भी वर्ड होगा जो पुल्लिंग होगा और उसके पीछे विसर्ग लगे होंगे, तो इसका मतलब जब हम उसका प्रश्न बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कह लिखेंगे। तो अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, इसका ये बनेगा। सेकंड नंबर, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्मः। स्वधर्मात् माने अपने धर्म से, प्रमादम माने प्रमाद। प्रमाद का मतलब होता है बेटा कि धोखापन, गद्दारी, ठीक है ना। अपने धर्म से हम कभी भी धोखा, वयम माने हम, न माने नहीं, कुर्याम माने करें, हम कभी भी अपने धर्म से धर्म के साथ धोखा ना करें। ठीक है, तो प्रमादम, ये प्रमादम जो है ये इस वर्ड को यदि हम द्वितीया विभक्ति में मानते हैं तो बनेगा किम। ठीक है, क्योंकि प्रमादम जो शब्द है बेटा, ये प्रमादम शब्द नपुंसकलिंग का है, तो ये एक वचन प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में दोनों में ये एक समान चलता है। ठीक है, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो पहली विभक्ति और दूसरी विभक्ति दोनों में एक ही बनता है। ऐसे प्रमादम है, तो प्रमादम को यदि हम एक विभक्ति में मानेंगे तो बनेगा किम, और द्वितीय विभक्ति में मानेंगे तो कम। तो अपने धर्म से हम क्या ना करें। ठीक है, अपने धर्म से हम किसको ना करें, तो अपने धर्म से हम प्रमाद ना करें, अपने धर्म से हम धोखा ना करें। ये हो जाएगा दूसरा। थर्ड, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम। एतत् माने यह, सर्वम माने सब कुछ, अस्माकं माने हमारे, नेतॄणां माने नेताओं की, सद्बुद्धि माने सद्बुद्धि का, सत्फलम माने अच्छा फल है। यह सब कुछ हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। ये हो गया हिंदी। प्रश्न बनाना है अब, यह सब कुछ हमारे नेताओं की किसका सत्फल, किसका अच्छा फल है, किसका। अब ये सद्बुद्धि जो शब्द है बेटा, ये स्त्रीलिंग का है, ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए क्या बनेगा, कस्या। यदि ये स्त्रीलिंग नहीं होता, यदि ये होता पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में बेटा क्या बनता, कस्य। ये जो मैंने लिख दिया है ऊपर अभी, कस्य, ये बनता यदि ये पुल्लिंग होता। पर ये सद्बुद्धि शब्द क्या है, सद्बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर कस्य की जगह पर कस्या हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम। यह सब कुछ हमारे नेताओं की किसकी, हमारे नेताओं की किसका सत्फल है। नेक्स्ट, शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्। शत्रुओं के समक्षम माने सामने, विजय माने विजय, जीत, सुनिश्चित भवेत् माने निश्चित हो जानी चाहिए। हमारी जीत शत्रुओं के सामने निश्चित हो। तो शत्रुओं के सामने, किसके सामने, केशाम, केशाम माने किसके, किसके सामने हमारी जीत निश्चित हो जाए। शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, किसके सामने हमारी जीत निश्चित हो। तो यहाँ पर केशाम, तो पहले में कहा, दूसरे में कम हो सकता है या किम हो सकता है, तीसरे में कस्याः और चौथे में केशाम। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, उदाहरणानुसारम समुचितै पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। जो उदाहरण है, उदाहरण के अनुसार हमें जहाँ पर रिक्त स्थान है वहाँ पर रिक्त स्थान फिल करने हैं। तो देखो, यथा माने, फिर बताया था मैंने पहले, यथा माने जैसे, पट्टिका माने पट्टिका, पट्टी, कोई भी पट्टी हो सकती है, उस पट्टी को संस्कृत में बोलते हैं पट्टिका। ये स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का षष्ठी में बनता है पट्टिकाया पट्टिकयो पट्टिकानाम। ठीक है, जैसे लताया लतयो लतानाम, रमाया रमयो रमाणाम, ऐसे बनता है। तो उसी के समान बिल्कुल सेम इसी तरह से नीचे वाले में आपको बनाना है। अग्निशिखा, देखो पट्टिका आ, पीछे आ रहा है, ऐसे अग्निशिखा यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों रूप एक जैसे चलेंगे। तो हमें सप्तमी में लिखना है
सप्तमी विभक्ति में, अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु, लतायाम, लतयो, लतासु। यदि इनको बेटा समझना है ना तो आप अपने सामने लता का या रमा का रूप बुक में ओपन करके रख लो, या ग्रामर की बुक में नहीं है तो ग्रामर की बुक में, वहाँ से ओपन करके रख लो और फिर इनको आप मैच करते रहो तो बिल्कुल आप ठीक समझ जाओगे। जैसे अग्निशिखा शब्द है तो इसको ये मानो कि अग्निशिखा क्या है, ये लता है, तो लता का सप्तमी में बनता है लतायाम, लतयो, लतासु। इसका बन रहा है अग्निशिखायाम, अग्निशिखयो, अग्निशिखासु। ऐसे सभा को आप लता मान लो, चतुर्थी विभक्ति, तो वहाँ बनता है लता के रूप में लतायै, लताभ्याम, लताभ्य। सभा का बनेगा सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्य। ऐसे अहिंसा का द्वितीया, अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसा। और लता का बनता है लताम, लते, लता। सफलता का देखो बेटा पंचमी, सफलताया, सफलताभ्याम, सफलताभ्य। लता का बनेगा लतायाः, लताभ्याम, लताभ्य। बेटा मैं अभी बोला है सामने, यदि याद नहीं है रूप आपको तो बुक में या ग्रामर की बुक में ओपन करके रखोगे और फिर इसको मेरी बातों को सुनोगे तो ठीक समझ में आएगा। फिर है सूचिका माने सुई, तो इसका तृतीया बनेगा सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभि। तो उसमें बनता है लतया, लताभ्याम, लताभि। बिल्कुल सेम है बेटा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने सामने लता का या रमा का रूप सामने रखो तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ये आपका 6 क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है केसर वर्ण। ये वाला केसर वर्ण ये मैच होता है। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शौर्यस्य, त्यागस्य च सूचक। ये वाला, ये शौर्यस्य, त्याग, शूरवीरता और त्याग का सूचक है। हरित वर्ण, हरा रंग किसका सूचक है? सुषमाया, उर्वरताया च सूचक, हरियाली और उपजाऊ होने का सूचक है। थर्ड है बेटा अशोक चक्र है प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रतीक है। अब लास्ट में है बेटा त्रिवर्ण ध्वज, तिरंगा झंडा। ये किसका है? स्वाधीनता या राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। तिरंगा झंडा है स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अब लास्ट में है बेटा त्रिवर्ण ध्वज स्वीकरणम, तिरंगे झंडे को सभी लोगों ने कब स्वीकार किया? तो ये किया था बेटा 22 जुलाई 1947 में सभी ने इसको स्वीकार किया था। तो ये अभ्यास था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बेटा। एक एक शब्द मैंने आपको बताए हैं। कोई भी वर्ड आप सुनते हैं इस अभ्यास को और सुनने के बाद में आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो इसको प्ले कर लीजिए, दोबारा सुन लीजिए इसको, ठीक है।